मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ कंस्ट्रक्शन केमिकल्स के बारे में हम पिछले जो है वीडियो में पढ़ चुके थे। जो हमने वहाँ पे पढ़े थे वो थे कंक्रीट क्यूरिंग कंपाउंड्स, पॉलीमर बॉन्डिंग एजेंट्स, फ्लोर हार्डनर्स। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे बॉन्डेड प्लास्टरिंग, रेडी टू यूज प्लास्टर, ग्नाइटिंग एजेंट्स, वाटर प्रूफिंग एंड सरफेस हार्डनर्स। टुडे फर्स्ट विल टेक बॉन्डेड फॉर प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग के लिए जो है बॉन्डेड वाले जो कंस्ट्रक्शन केमिकल्स हैं वो क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो है फॉर्मवर्क हटाने के बाद हम जो है क्या करते हैं, प्लास्टरिंग करते हैं। जो कॉलम बीम्स हैं, सीलिंग्स हैं और मींस रूफ सीलिंग्स हैं, उन पे से हम फॉर्मवर्क हटाने के बाद वी हैव टू डू द प्लास्टर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो एक प्लास्टर है वो प्रॉपर बॉन्ड बनाए स्ट्रक्चर के साथ, तो हम जो है हैकिंग करते हैं। हैकिंग मतलब हम थोड़ी थोड़ी जो है चीजल से वहां पे, आपने देखा होगा, डेंटिंग करते हैं धीरे 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 चीजल की हेल्प से सरफेस के ऊपर, ताकि जो है प्लास्टर जब हम उसके ऊपर करें सरफेस के ऊपर, तो वहां पे जो है प्रॉपर की बन जाए, एक उनके बीच में कीज की हेल्प से जो है बॉन्डिंग डेवलप हो जाए। परंतु बॉन्डिंग के साथ, हैकिंग के साथ कुछ जैसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यूनिफॉर्म हैकिंग इज डिफिकल्ट टू अचीव। ठीक है, यूनिफॉर्म हैकिंग जो है नहीं हो पाती है। एंड इफ देयर इज डिले द स्ट्रक्चरल कंक्रीट बिकम्स सो हार्ड दैट हैकिंग बिकम डिफिकल्ट। अगर हमको जो है हैकिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, फॉर्म वर्क हटा दिया और अभी स्ट्रक्चर पे जो है थोड़ी और हार्डनेस आ गई है, तो हैकिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और मैनुअल हैकिंग जो है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। और जैसे ये जो स्लेंडर मेंबर्स होते हैं, जैसे कैंटिलीवर छज्जा है, सन ब्रेकर्स हैं, तो इनको अगर जब डेंटिंग करते हैं हम, तो इनमें जो है क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है अगर हैवी हैमर ब्लो करेंगे और कंक्रीट अभी यंग है, अभी ताज़ा कंक्रीट है, तो इनमें जो है टूट फूट के भी चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए हमने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो है लिक्विड पॉलीमर बॉन्ड एड इन रेडी टू यूज फॉर्म में, मतलब हमने जो है लिक्विड पॉलीमर्स को यूज करना शुरू किया, ताकि जो है प्लास्टर और स्ट्रक्चर के बीच में जो है अच्छा बॉन्ड डेवलप हो सके। इसके लिए जो सरफेस है वो थोड़ी सी क्लीन कर लेनी चाहिए, ऑयल एंड ग्रीस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो है प्रॉपर बॉन्ड डेवलप नहीं होगा। और अगर वॉश की है तो जो है प्रॉपरली जो है ड्राई होनी चाहिए। बॉन्डेड फॉर प्लास्टरिंग शुड बी अप्लाइड इन वन कोट बाय ब्रशिंग और स्प्रेइंग। ब्रशिंग और स्प्रेइंग के हेल्प से हम जो है बॉन्डेड करते हैं प्लास्टरिंग के लिए। द प्लास्टरिंग शुड बी डन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेट इन वेट, मतलब दोनों जो है वेट कंडीशन में रहनी चाहिए। दैट इज टू से दैट बॉन्डेड लिक्विड शुड नॉट ड्राई व्हेन यू अप्लाई प्लास्टर। जब अपना बॉन्डेड लिक्विड अभी जो है थोड़ी वेट कंडीशन में है, तब हमको प्लास्टर यूज करना चाहिए, इट शुड नॉट गेट ड्राइड। अ वेटिंग पीरियड of about 60 to 90 minutes would be enough before plastering is applied. Now ready to use plaster. Ready to use plaster, जिस तरह से हम रेडीमेड कंक्रीट बनाते हैं, मींस प्लास्टर जो है ऑलरेडी जो है रेडी मिक्स्ड होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो क्रैकिंग ऑफ प्लास्टर इज अ वेरी कॉमन फिनोमिना फाउंड इन बिल्डिंग। आपने भी कई बार देखा होगा कि बहुत जल्दी जो है बिल्डिंग से जो है प्लास्टर जो है हटने लग जाता है। ये बहुत ही कॉमनली अकरिंग फिनोमिना है। तो जब हम प्लास्टरिंग करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो मिक्स है हमारे पास वो प्रॉपर होना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्लास्टर के लिए यूज करते हैं, जैसे सैंड है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सरफेस जो है आपकी वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। बेस मटेरियल के साथ जो है प्लास्टरिंग की बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, प्लास्टर में क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसलिए जो है इन कंडीशंस को देखते हुए जो है आजकल रेडी मिक्स्ड प्लास्टर्स जो है काफ़ी यूज़ किए जाने लगे हैं। जैसे रूफिट मिक्स है, एक ब्रांड नेम है, जो कि रेडी मिक्स प्लास्टर की तरह से हम काम में लेते हैं। रेडी मिक्स्ड प्लास्टर इज बेसिकली अ प्री मिक्स्ड मटेरियल इन ड्राई फॉर्म
consisting of good sand and cement in different proportion for various uses। हमने जो है ड्राई फॉर्म में अवेलेबल है ये प्रीमिक्स्ड मटेरियल होते हैं सैंड और सीमेंट, जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में जो है मिक्स करके रखते हैं ताकि उनको जो है डिफरेंट यूजेस के लिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो है हमको रिच प्लास्टरिंग चाहिए या लीन प्लास्टरिंग चाहिए उसके लिए हम जो है यूज कर सकते हैं। और इस मिक्स में जैसे बॉन्डिंग एजेंट्स भी डाल सकते हैं, वाटर रिटेंशन वर्केबिलिटी एजेंट्स भी डाल सकते हैं जैसे हाइड्रेटेड लाइम, एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स, फ्लाई ऐश। ये जो एडमिक्सचर्स हैं ये प्लास्टर की जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करने के लिए जो है हम ये सारे एजेंट्स भी डाल सकते हैं। तो अगर हम रेडी टू यूज प्लास्टर काम में लेते हैं तो इससे जो एक तो हमको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, इसके यूज करने से फिनिश भी हमको अच्छी मिलेगी। स्टोरेज एरिया जो है हमारे पास मिक्सिंग एरिया हमको कम चाहिए होता है, मटेरियल जो है कम कंज्यूम होता है, क्रैक फ्री प्लास्टर हमको इससे जो है मिल सकता है, क्योरिंग करने की जरूरत नहीं है और हमको सरफेस के साथ अडेशन अच्छा मिलेगा और वेस्टेज भी कम होती है। तो ये जो रूफ फिट रेडी टू यूज प्लास्टर है ये 40 केजी के बैग्स में जो है हमको डिफरेंट ग्रेड्स में अवेलेबल हो जाता है। गनाइटिंग एजेंट्स जो है हम गनाइटिंग और शॉर्ट क्रीटिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ओवरकम करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ये जो केमिकल्स हैं ये हम जो है जिनको हम गनाइटिंग एड केमिकल्स कह सकते हैं, ये पाउडर फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। ये जो है हार्डनिंग और जो सेटिंग है उसको एक्सेलरेट करने के काम में आते हैं, या जो है टनलिंग ऑपरेशन में वाटर सीपेज को सील करने के लिए काम में लिए जा सकते हैं, बॉन्डिंग को इम्प्रूव करने के लिए। और जैसे गनाइटिंग और शॉर्ट क्रीटिंग में रिबाउंडिंग से जो हमारे पास वेस्टेज जो होती है उसको रिड्यूस करने के लिए काम में लिए जा सकते हैं। और भी जो दूसरे जो स्प्रेड कंक्रीट हैं उसमें इनके काफ़ी जो है फायदे हैं। तो मैक्टोर के थाइफिल बीई और कॉनप्लास्ट स्प्रे सेट जो हैं वो एज ऑर्गेनाइटिंग एजेंट्स शॉर्ट क्रीटिंग के लिए हम काम में ले सकते हैं। Now we will study about the construction chemical for waterproofing। आज भी हम देखते हैं कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट होने के बावजूद भी कंप्लीट वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत सारे मेथड्स और मटेरियल हैं जो कि वाटरप्रूफिंग के लिए काम में लिए जा रहे हैं, फिर भी जो है वाटरप्रूफिंग स्ट्रक्चर बनाना वाकई एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। हम जो है कंक्रीट में प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स, पोज़ोलैनिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या जो और भी कई वर्केबिलिटी एजेंट्स यूज़ करते हैं ताकि हम जो है वाटर की क्वांटिटी को, जो हम मिक्सिंग वाटर की क्वांटिटी ले रहे हैं उसको रिड्यूस कर सकें और जो है परमिएबिलिटी को रिड्यूस कर सकें ताकि कम से कम जो है पानी जो है स्ट्रक्चर में जाए। लेकिन ये जो मटेरियल है ये कंप्लीटली जो है स्ट्रक्चर को वाटरप्रूफिंग नहीं बना सकते। इस तो हम जो है वाटरप्रूफिंग के लिए हम इसके अलावा भी कुछ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, उनमें से कुछ हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड जो कि काफ़ी इनको कन्वेंशनल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड्स हैं जो पिछले 4-5 डेकेड से हम जो है यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनको ये एक तरह से पोर फिलर्स हैं, वर्केबिलिटी एजेंट्स हैं। ये जो है पूरी तरह से जो है वाटरप्रूफिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते और इनकी जो है अपनी एक लिमिटेशंस है। ये सिर्फ जहाँ पे कंक्रीट डैम्प और वेट कंडीशंस में है वहीं हम जो है इनको ज़्यादातर यूज़ कर पाते हैं। जो क्लासिकल इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड है जैसे सिको, पडलो, इम्पर्मो, एकोप्रूफ, ये जो है क्लासिकल इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा जो है नई ब्रांड्स भी जो है आ रही हैं एज अ इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड जैसे मैक्स स्पेशल डीएम, कॉनप्लास, प्रोलपिन आईपी। ये जो है कुछ नई जो है इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड की फॉर्म में
आ रही हैं। ये जो है इससे कंक्रीट काफ़ी जो है वर्केबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है, वाटर सीमेंट रेशियो भी इससे जो है रिड्यूस हो जाता है। तो इससे जो है वाटर प्रूफिंग काफ़ी जो है बेटर हमको मिल पाती है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन केमिकल्स हैं जो हम वाटर प्रूफिंग के लिए काम में ले सकते हैं वो है एक्रिलिक बेस्ड पॉलीमर कोटिंग, जो कि मेम्ब्रेन की फॉर्म में अवेलेबल होता है। और ये जो है जो ये मेम्ब्रेन है दैट शुड बी टफ, वाटर रेजिस्टेंट, सोलर रिफ्लेक्टिव, इलास्टिक और ड्यूरेबल होने चाहिए। इनको हम जो है जहाँ पे क्रैक्स जैसे टेम्परेचर क्रैक्स जहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, या जहाँ पे जैसे प्लास्टर में जो पैरापेट वॉल का जो प्लास्टर है और वर्टिकल सरफेस है वहाँ जहाँ क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं वहाँ इस मटेरियल को हम यूज में ले सकते हैं। जैसे ऐसा एक मटेरियल है रूफेक्स 2000। जनरली ये जो मटेरियल अवेलेबल होता है ये वाइट कलर में अवेलेबल होता है, लेकिन एस्थेटिक रिक्वायरमेंट से सुंदर दिखने के लिए हम जो है दूसरे कलर्स में भी इसको ले सकते हैं, ये दूसरे कलर्स में भी अवेलेबल रहता है। तो इस तरह से ये जो मेम्ब्रेन है ये काफ़ी जो है इफ़ेक्टिव पाई गई हैं वाटर प्रूफिंग के लिए। इसके अलावा जैसे मिनरल बेस्ड पॉलीमर मॉडिफाइड कोटिंग है जो जो है हमको जिससे स्लरी जो है स्लरी कोटिंग्स हम जो है डेवलप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है जैसे हाइड्रोलिकली सेटिंग पाउडर होता है और एक लिक्विड पॉलीमर कंपोनेंट होता है। तो इनको जो है हम मिक्स करके जो है एक ब्रशेबल स्लरी बना देते हैं। और जैसे इसकी 2 कोट अगर हमने प्रोवाइड कर दी किसी भी सरफेस पे, तो जैसे बेसमेंट की है, वाटर टैंक है या बाथरूम के जो संकन पोर्शंस होते हैं, तो ये काफ़ी जो है अच्छी वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो है प्रोटेक्टिव एंड डेकोरेशन कोटिंग्स भी जो है वाटर प्रूफिंग के लिए जो है अवेलेबल होती हैं। केमिकल डीपीसीज हैं, जैसे हमने पुरानी बिल्डिंग्स हैं जहाँ डीपीसीज नहीं होती और वॉल में जो है कैपिलरी एक्शन के कारण जो है हमने देखा है कि पानी ऊपर आ जाता है और वॉल में काफ़ी सीलन हो जाती है। तो वहाँ हम क्या करते हैं कि वॉल्स में अप्रोप्रिएट लेवल्स पे जो है केमिकल्स को इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि जो है केमिकल एक्शन जो है सील हो जाता है और पानी का ऊपर की तरफ मूवमेंट आना कम हो जाता है। तो इस तरह से ये आजकल जो है काफ़ी अच्छे जो है मटेरियल एज अ वाटर प्रूफिंग मार्केट में अवेलेबल है। सरफेस रिटार्डर्स, सरफेस रिटार्डर्स वो केमिकल्स हैं जो कि फ्रेश कंक्रीट जो कि अभी हमने डाली है उसमें टॉप सरफेस की सेटिंग प्रोसेस को स्लो करने के काम में लिए जाते हैं, ताकि जो सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाए टॉप सरफेस में। ये जो सरफेस रिटार्डर्स हैं वो डायरेक्टली कंक्रीट सरफेस में हाइड्रेशन प्रोसेस होने से पहले या तो जो है स्प्रे कर दिए जाते हैं या इनको जो है ब्रश कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो सरफेस पे जो मोटर है वो जो है सेट नहीं होता है, क्योंकि उस पे हमने सरफेस रिटार्डर्स डाल दिए। लेकिन जो नीचे एक सर्टेन डेप्थ पे जो मोटर है वो हार्ड होने लग जाता है। तो और इसके बाद हम क्या करते हैं कि कुछ टाइम के बाद अनहार्डन मैट्रिक्स जो बचता है, जो पेस्ट बचती है, उसको हम जो है ब्रश कर देंगे और वॉश कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एग्रीगेट्स हैं, कोर्स एग्रीगेट्स हैं, वो जो है एक्सपोज्ड हो जाते हैं। तो इनको हम कहाँ यूज में कर लेते हैं? जनरली जो ये जो कंक्रीट सरफेस रिटार्डर्स हैं दे आर यूज्ड ऑन अ वाइड रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंक्रीट surfaces such as precast concrete elements, floors, patios, paving, upgrade driveways, walkways, pool decks, or any horizontal surfaces where the true beauty of decorative aggregate in concrete is to be revealed. हम जो है जहाँ पे हमको डेकोरेशन के लिए जो है एग्रीगेट्स को एक्सपोज करते हैं वहाँ हम इनको काफ़ी यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी जो है हम इनको फुटपाथ्स पे, वॉकवेज पे, ताकि हमको नॉन स्लिपरी सरफेस मिले, वहाँ पे भी इनको हम काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। और दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आर ऑल्सो गिवन इन द ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन एंड parking garages. The above exposed aggregate technique is also used as
मैकेनिकल की फॉर एडेरिंग ऑफ प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग को जो है प्रॉपरली सरफेस के साथ जो है बॉन्डिंग करने के लिए भी हम जो है एज अ की पर्पज के कीज फॉर्म हो जाए, मैकेनिकल की जो है ग्रूव्स बन जाएं दोनों सरफेसेस के बीच में, ताकि प्लास्टरिंग इजीली हो सके, वहां पे भी हम जो है इनको यूज में ले सकते हैं। Exposed aggregate finish can be adapted for whisper concrete surface in express highways also.